इधर आइए, आप वो वापस आएंगे? आपके इससे बड़ी जगह है कोई? आपके आपके ये नहीं हो सकता। आपका कौन? ये 47 का मेंटेन लेके आते हैं और ये आगे हमारा राज करेंगे यार। सोच देखना पड़ता है। जायज तरीके से आई हुई है, चलो। कोई जायज काम नहीं कर सकती। हमारे कौम के बच्चों को तमाशा बनाया है, इसको हम किसी सूरत में नहीं मानेंगे, किसी सूरत में हम नहीं मानेंगे। आपकी ये तरह से हम नहीं मानेंगे। हाँ, टिकट लगाना सिर्फ तुम लोगों को आता है। टिकट लगाओ, टिकट लगाओ, चल रहे हो? FIR होना चाहिए। कौम को इंसाफ देना चाहिए। कौम को सही इंसाफ दे दो, वरना ये मुल्क हमारा है, इसका टैक्स हम देते हैं। हमारे कौमी बच्चों के साथ ये तमाशे कभी भी हम मंजूर नहीं करेंगे। हम सबको कबूल नहीं है भाई, किसी को कबूल, ये हमें नामंजूर है। ये कॉन्फ्रेंस हमें नामंजूर, ये इसका आना हमें नामंजूर है। आराम से मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। और भाई मैं नहीं जा रहा ना, कहीं नहीं जा रहा, एक एक करके। लेकिन आपने गवर्नेंस की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, आपकी वजारत से चंद किलोमीटर। भाई मैंने एक एक करके बात कर रहा हूँ। आप ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले अपने आप को इत्तेसाब के लिए बीइंग अ मिनिस्टर पेश करता हूँ। सुबह दुनिया टीवी की एंकर आपसे सवाल करती रही, आप मुतअद्दिद चीज़ों में लाइल दिखाई दिए, तो क्या आप अपनी फौरी तौर पे नहीं समझते कि आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई बुनियादी तौर पे जो आपके पास होनी चाहिए थी बीइंग अ मिनिस्टर? नहीं, मुझे मेरे पास जो है वो द मोमेंट जो है वो ये हुआ है, उसके बाद मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन इनके पास थी उतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी। ठीक है, टीवी के ऊपर बात करने के लिए मिनिस्टर जो है वो हर वक्त तैयार नहीं होता। मैं एक तरफ से कॉल रिसीव कर रहा था, टीवी को इंटरव्यू किया था, तो जितनी भी जो है वो मेरे पास, ये छोड़ दें, ये जो है मेरे पास सारा रिकॉर्ड है वो मैं बता दूंगा। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन थी सारी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन उस वक्त मेरे पास थी वो सारी इनके पास थी, वो मेरे पास थी डेफिनेटली। पेश कर रहे हैं तो साहब का मतलब तो इस्तीफा होता है, पहली बात। दूसरी बात, मिनिस्टर अपने आपको तसाब के लिए पेश कर रहे हैं। एक हेल्थ रिपोर्टर से पूछ लीजिए कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो पिम्स के हैं, प्राइम मिनिस्टर को शायद हटाया जा सकता है, वजीर सेहत को हटाया जा सकता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इतने तगड़े हैं, हेल्थ रिपोर्टर से आप पूछेंगे उनको नहीं हटाया जा सकता। कौन सी किधर उनके पास? देखिए, जब मैंने आपको पहले ये बात क्लियर कर दी है कि जिसकी भी जो भी जिम्मेदार होगा, और मैंने तो अपने आप से शुरुआत की ना ये वाली बात, जो भी जिम्मेदार होगा, अगर जिम्मेदारी किसी की थी और उसने पूरी नहीं की है तो कोई भी नहीं बचेगा। ये बताइए, आप गवर्नमेंट की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, आपकी मिनिस्ट्री से चंद किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल में ऐसा वाक़या है, किसी भी डेवलप कंट्री में होता तो मिनिस्टर मुस्तफी होता, आप मुस्तफी होंगे आपने अपने आप को? जो है वो अभी जितना मैं कह सकता हूँ वो मैंने कह दिया है। काश के मैं सारी बातें जो है वो कह सकता। ठीक है, आप जो सवाल कर रहे हो ना ऐसा पाकिस्तान में, वो मैं कह सकता, लेकिन मैं भी अपने सुपीरियर्स का जो है वो लीडर नहीं, मेरा बॉस जो है वो वजीर आज़म पाकिस्तान है। उस सूबों की बात करते हैं और आप यार सूबों की बात करते हैं, आपसे 2 साल नहीं चलाई जा रही, पीपल्स पार्टी यहाँ से वापस गई है, उन्होंने आप पे सख्त तनकीद की, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, सूबों वाला मसला नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। अगर कहना शुरू कर दिया तो अभी ये सारा माहौल कुछ और चल रहा होगा सारा। ठीक है, सेक्रेटरी हेल्थ को सस्पेंड किया है, सेक्रेटरी हेल्थ को क्या आपके नॉलेज में था और वो उनको किस बुनियाद पे किया? अगर बाकी सस्पेंड नहीं हुए और सिर्फ सेक्रेटरी हेल्थ को सस्पेंड किया गया, क्या वज़ीर आज़म ने आपको ऑन बोर्ड लिया? नहीं, मैं इस मीटिंग में था, मैं ऑनलाइन मीटिंग में था, और डेफिनेटली जो है वो वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है किसी को भी सस्पेंड करना और किसी की सारी चीज़ें, किसी को भी लगाना, किसी को भी सस्पेंड करना। इस वक्त मेरे पास जो है वो पूरी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किन बेसिस के ऊपर उनको जो है वो सस्पेंड किया गया, बट उस मीटिंग में मैं था जिसमें ये हुआ। एक मिनट। साथ ही जुड़ी वार्ड भी है, क्या वो खाली थी या उसको भी रेस्क्यू किया गया? ये जरा तफसीलात। देखिए, उसके बिल्कुल बराबर वाले कमरे में 4 जो है वो बच्चे और थे जिनको जो है वो रेस्क्यू किया गया है। उसके और बराबर, क्योंकि ये जो गायनी और ये वार्ड जुड़ी हुई है सारी, जो बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं या प्री मेच्योर पैदा होते हैं, ये उनको यहाँ लाया जाता है। दैट मीन्स के मदर जो है वो, उनकी माएँ उसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं सारी थी, उन सबको जो है वो रेस्क्यू किया गया। पिछले 8 साल से MCI जो इस्लामाबाद इंतजाम है, फायर डिजास्टर डेवलपमेंट इदारा, वो 8 साल से आप लोगों को नोटिस जारी कर रहा है कि आप लोगों के फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं ठीक। क्या आपको इस बारे में इल्म था? 2025 में उनका आखिरी नोटिस आया कि आप लोगों के पास NOC नहीं है फायर के हवाले से, जो आप लोगों के इक्विपमेंट्स है वो भी सही नहीं और मॉक एक्सरसाइजेस नहीं कराई जा रही है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। जी, मेरे पास जो है वो इस बात का इल्म है कि जो आखिरी जब भी नोटिस आए हैं, इन्होंने उसको जो है वो कंप्लाई करने की पूरी जो है वो कोशिश की। इन्होंने अभी 26
26 इन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर जो इस्तेमाल किए, जो सिलेंडर्स हैं हमारे पास स्प्रिंकलर्स नहीं लगे हुए, सिलेंडर्स हैं जिसके ऊपर जो फायर बुझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो तमाम इनके इर्द गिर्द तो 26 वो सिलेंडर जो है वो इस्तेमाल हुए। ये कहते हैं कि हमने उसको कंटेन जो किया है, फायर आपको मैं बता रहा हूँ कि फायर जो है वो बहुत ज़्यादा थी, तो उसको उन्होंने कंटेन करने में बता रहे हैं कि इन्होंने 26 वो ये सिलेंडर इस्तेमाल किए। बट डेफिनेटली तहकीकात हो रही हैं, जिसकी भी जो भी जैसे भी जो है वो होगी वो डेफिनेटली पता चलेगा। एक मिनट, सुबह जो आपकी जानिब से पहला बयान आता है उसमें आप कहते हैं कि ये सिर्फ जो है वो 4 लाख लोगों के लिए बना था, 50 लाख उसमें जो है वो फुटफॉल है। आप ये भी कहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से जो इतराफ़ जुर्म है, आपने कहा कि जी यहाँ पे अब मेयारी निज़ाम ही मौजूद नहीं था, फायर का निज़ाम मौजूद मेयारी नहीं था, तो ये मेयारी किसने बनाना था? 2-2.5 साल तो आपको भी हो गए वज़ीर, तो आपने क्यों नहीं बेहतर किया निज़ाम? 2-2.5 साल अगर हो गया तो मेरा जो है वो मुझे अभी शूट कर दीजिएगा, ठीक है? 2 महीने कम कर, मैं टाइमिंग पे जान नहीं, 2 महीने भी कम ना करें, उसमें भी शूट कर दीजिएगा आप हमें। आप जो है वो जो मैंने सुबह बात की है उस बात को एक पूरे पैरामीटर में देखें। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये नहीं भी वाक़या हो तो लोगों को यहाँ पर परेशानियाँ इस अस्पताल में हैं। ये 250 से 300 OPDs के लिए अस्पताल बना था, अभी 9,500 लोग आते हैं, 9,500, ठीक है? ये जब बना था तो इस्लामाबाद उसकी आबादी 3 लाख की थी, आज 35 लाख की है। आधा खैबर पख्तूनख्वा यहाँ आता है, पूरा गिलगित बल्तिस्तान यहाँ आता है, आधा जम्मू कश्मीर यहाँ आता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ आपको प्रोस्पेक्टिव को सही। कौन कह रहा है कि यहाँ पर सब चीजें जो है वो बिल्कुल A1 क्लास है? आइडियल नहीं कह रहा ना, मैं तो कभी नहीं कहता ये वाली बात। जी किसकी? मैं अपग्रेड की आपके, हाँ, आपने नहीं करनी, जो है वो इस मुल्क के इदारों ने और इस डिपार्टमेंट ने करनी है। तो अगर हम जो है वो पूरे मुल्क के हालात को, ये बात कहीं और चली जाएगी। आप ऐसा नहीं हो सकता कि जो है ना आप हमारे जो हालात हैं उसमें जो एक कोई चीज़ जो है बिल्कुल आइडियल हो जाए और दूसरी चीज़ जो है वो बिल्कुल, ऐसा नहीं हो सकता। जो हमारे मुल्क के हालात हैं, आप इस गिवन सिनेरियो में हम अगर क्या कर रहे होंगे ये किसी और टाइम पे बताएंगे कि मैंने इस 1 साल, मुझे 1 साल और 2 महीने हुए हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, और इस 1 साल और 2 महीनों में कितने बेड्स हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं इस्लामाबाद में, कितने हॉस्पिटल इंक्लूड किए हैं, ये फिर आपको किसी और टाइम पे ये निपट जाए फिर बताएंगे। मैं खुद अपने आप को एहतसाब के लिए मैंने पेश किया है वज़ीर आज़म के आगे, और उसके बाद तो फिर सारे लोग इसमें सारे शामिल हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये 6:38 की आपको पता है सारी कैमरे लगे हुए, तो उसकी वीडियोस इदारों के पास भी है, हमारे पास भी है। 6:38 पे नज़र आ रहा है कि एक स्पार्क हुआ है, जो वहाँ पे नर्स बता रही हैं उसके AC के अंदर से, और वो कोई एक शोला सा निकल कर जो है वो ज़मीन पर गिरा है। और उसी वीडियो में नज़र आ रहा है कि 1 मिनट के अंदर 6:39 पर वो इस स्पार्क के साथ लोगों को निकलते हुए भी देखा जा रहा है। 2 डॉक्टर्स और 2 इंचार्ज नर्सेज जो है वो यहाँ पे थी, और वो वीडियो में नज़र आ रही हैं। 4 लोग जो है वो दौड़ते हैं हेल्प बुलाने के लिए, 1 मिनट के बाद जो है वो पूरा कमरा जो है वो फ्लेम में है, आग में है। उस वीडियो में देखी जा सकती है बात। तो डेफिनेटली स्टडी हो रही है, इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो भी एक्सपर्ट हैं वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कई जो है वो इदारे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम अपनी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके ऑर्डर्स कर दिए हैं। तो कोई भी चीज़ छुपेगी नहीं, जो चीज़ होगी वो अनर्थ होगी सारी, ये एविडेंसेस सारे बाहर आएंगे। ये टाइमिंग जो है वो सारी अपेरेंटली लगता है कि चूँकि हर बच्चा जो उसमें से 15 में से 14 को ऑक्सीजन पे थे, वो सारे उनको ट्यूब लगी हुई थी, उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी, और वो ऑक्सीजन में और सारी लाइनों में जो है वो आग वो नज़र आ रही है उस वीडियो में। मैं आपके सामने इस अंदोनाक साने पे, संदोनाक वाक़े पे मैं ये इस दिल खराश वाक़े पे अगेन जिनके प्यारे जो है वो चले गए हैं, नौमौलूद बच्चे, उनसे ताज़ियत करता हूँ। और कोई कोताही हुई इस हवाले से, इंसिडेंट है, अगर किसी की कोई जिम्मेदारी थी और उसने अगर कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं की है, और मैंने आपको कहा कि ये बात मुझसे शुरू होनी चाहिए, तो उस जिम्मेदार को हर हाल में करार वाकई जो है वो जो कुछ कर सकते होंगे उसको करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं।